हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट और मैं हूं अजय। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता, या इसी को आप कह सकते हैं रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। आइए हम इसका डेरिवेशन देखते हैं, निगमन देखते हैं, जो आपके क्लास 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जो हर बार बोर्ड में पूछा ही जाता है। इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके लिए हम फिगर बनाते हैं। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारे पास है अनंत लंबाई का या एल लंबाई का एक चालक तार मान लेते हैं। ये एल लंबाई का हम चालक तार मान लेते हैं और इस पर हम दे देते हैं प्लस क्यू आवेश। और ये चालक है तो इस पर आवेश क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। और इससे हम आर दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं पी। आर दूरी पर एक हमने बिंदु क्या ले लिया, पी ले लिया। अब क्या करेंगे, हम इसके चारों तरफ गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। गॉसियन पृष्ठ बना देते हैं हम। ये हमने बना दिया गॉसियन पृष्ठ। ये देखिए, ये यहां से यहां तक आर है तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा, क्योंकि इसका रेडियस क्या होगा, आर होगा। और इस बिंदु P का जो क्षेत्रफल है, ये मान लेते हैं हम क्षेत्रफल dA है। और जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न हो रहा है ये E हो रहा है। हमने क्या क्या किया इसमें, एक बार और देखेंगे हम लोग। हमने लिया है एक L लंबाई का एक चालक तार, या कह सकते हैं कि रेखीय आवेश है जिसकी लंबाई L है, और इस पर हमने आवेश दिया है Q। और इस पर एक बिंदु हम O लिए हैं, जिससे R दूरी पर एक बिंदु हमने लिया है P, जिसका क्षेत्रफल है dA और विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये उत्पन्न हो रहा है। इसी बात को हम लिख देंगे। लिखेंगे क्या, माना कि L लंबाई का चालक तार जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जिस पर हमने कौन सा आवेश दिया है, प्लस क्यू आवेश दिया है। और इस पर से आर दूरी पर एक बिंदु P लिया है, बिंदु O से आर दूरी पर एक बिंदु P लिया। एक बिंदु हमने क्या लिया है, P लिया है। और इस P का क्षेत्रफल क्या है, जिसका क्षेत्रफल हमको क्या मिल रहा है, तो dA है। क्षेत्रफल क्या है, dA है। इसको सत्यापित करेंगे, कैसे करेंगे तो देखिएगा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम कि हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, फाई का फॉर्मूला होता है E dA cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का। और हम देख पा रहे हैं क्या कि इस बिंदु से जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है E इस डायरेक्शन में है, और A भी इसी डायरेक्शन में है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। और डायरेक्शन सेम होने का मतलब ये हुआ कि थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्शन सेम होने से थीटा का मान 0 हो जाता है। तो फाई बराबर हो जाएगा E dA और cos 0, क्योंकि थीटा का मान हो गया 0 और cos 0 का मान 1 होता है, और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन का मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट करना, जोड़ना। तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा फाई E और इधर हो जाएगा E dA, और cos 0 का मान तो 1 गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा। और आपको एक लाइन में मैं बता दूं, इंटीग्रेशन उसी का होता है जिसमें D लगा होता है, जो अल्पांश होता है। D का मतलब होता है अल्पांश, dA का मतलब हो जाएगा अल्पांश क्षेत्रफल। अगर
अगर आप जब भी इंटीग्रेशन करने जाएं तो आप इसमें बस एक चीज देखें किसके साथ डी लगा हुआ है, तो डी किसके साथ लगा है, ए के साथ, इंटीग्रेशन उसी का होगा। तो फाई को बाहर निकाल दें, या हम सभी जानते हैं कि गॉस का प्रमेय फाई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं फाई बराबर क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई चला जाएगा बाहर हमारे पास, और इसका होगा इंटीग्रेशन डीए का। तो डीए का इंटीग्रेशन कैसे होगा, हम देख पा रहे हैं इस बिंदु का जो क्षेत्रफल है डीए है। इसी प्रकार सब बिंदु को अगर हम जोड़ें तो ये वाला लाइन इसी प्रकार ये बनेगा और ये बनेगा, और बन के क्या बन जाएगा, हमारे पास एक बेलन जैसी आकृति प्राप्त हो जाएगी। और बेलन का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 2πr h होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये h ऊंचाई होता है, लेकिन h की जगह पे क्या लिखा हुआ है, l लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, l लगाएंगे, और ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि q बाई 2πr l एप्सिलॉन नॉट बराबर e। इसी को सीधा करके लिख सकते हैं, या e बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, आर एल को किनारे कर देते हैं तो हो जाएगा q बाई आर एल। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, फार्मूला। यह हम सभी जानते हैं कि चूंकि लेमडा बराबर होता है q बाई एल, तो अगर हम यहाँ से q निकालना चाहें, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस गुणा करेंगे तो q बराबर हो जाएगा लेमडा एल। तो q की जगह पर रख देंगे क्या, लेमडा एल। तो फार्मूला हमको क्या मिल जाएगा, तो e बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, q की जगह पर लिख देंगे लेमडा एल बटा आर एल। तो एल से एल कट जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा e बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटा आर। तो ये भी हो सकता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं शुरू से कर देता हूं एक बार। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसका ले लीजिए, फिगर बनाना एकदम जरूरी है, और इसका ले लीजिए, और नोट्स बना लेते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं रहेगा। आप कोई भी टॉपिक मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं, हर एक टॉपिक आपको फिजिक्स का उपलब्ध मिलेगा इस चैनल पे, तब जाइए सर्च करिए और देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।